हिट करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बुआई के रकबे भी यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, तो ओवरऑल सीड इंडस्ट्री के लिए लॉकडाउन में कोई बहुत दिक्कतें तो नहीं हुई, क्योंकि यही एक सेक्टर है एग्रीकल्चर सीड फर्टिलाइजर्स जहाँ पर हमने लॉकडाउन के चलते भी इन सेक्टर्स में कारोबार ठीक ठाक चलते हुए देखा। शुक्रिया मनीषा जी। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दिक्कतें तो सबको हुई हैं। स्पेशली हमारी जो छोटी और स्मॉल एंड मीडियम सीड इंडस्ट्री है, उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं पड़ी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट एस्केलेशन हुए, साथ ही साथ लेबर प्रॉब्लम, ये अन्य प्रकार की समस्याएं हुई। और जो जो लोग क्रेडिट पे काम कर रहे थे या जिनका बहुत छोटा मार्जिन था, आप समझिए उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शायद से सरकार उनको कोई ना कोई एक सीड स्टिमुलस पैकेज दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि सीड सेक्टर ने देश देश के लिए दिनों रात एक कर दी है। और जितना खरीफ का 250 लाख क्विंटल जो खरीफ सीजन का सीड सप्लाई था, वो हमारे सीड सेक्टर ने पूरा बनाया और किसानों तक पहुंचाया। अगर हमको ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जैसे मैं शुरू करूंगा तमिलनाडु से, जहाँ पे बात है सोइंग की, आपने बात की पहले। वहाँ पे तमिलनाडु के कोयम्बटूर रीजन में खबर ये मिली है कि शायद से लेबर शॉर्टेज है, लेकिन वहाँ पे वेजिटेबल्स की सोइंग बढ़ी है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र में मूव करें, तो आपने बिल्कुल सही कहा, आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी, कि पानी बहुत अच्छा बरसा है, प्री मानसून शावर्स रहे हैं वहाँ पे। और सारे के सारे क्रॉप्स, सारे के सारे की मतलब नर्सरी डली है और सारे की सारी सोइंग भी हो चुकी है। एक जो बड़ा हिट मिला है हमें महाराष्ट्र में, वो है गेंदा के फूल की बुआई में। जितने भी फ्लावर क्रॉप्स हैं उनमें स्पेशली गेंदा, उन्होंने थोड़ा हिट लिया है। आगे बढ़े हम लोग अगर ईस्टर्न इंडिया की ओर, तो उड़ीसा और बंगाल, जो साथ ही साथ इस समय साइक्लोन से क्षतिग्रस्त थे, उड़ीसा की ये खबर है कि वहां पे इतना ज्यादा पानी गिरा है, जिसके कारण ट्रांसप्लांटेशन चावल का हो ही नहीं पाया। और किसान अभी भी वेट कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से चावल लगाने के लिए। आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय उड़ीसा के खेतों में इतना ज्यादा पानी गिरा है और उसके कारण अन्य प्रकार की घासें उगाई हैं। तो किसानों को थोड़ी समस्या हो रही है, लेकिन बीज बीज उद्योग जानता है कि वहां पे चावल की अच्छी पैदावार होगी इस साल। बंगाल में भी आप मानेंगे तो वेजिटेबल्स अच्छे बड़े हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में नर्सरियां ऑलरेडी लग चुकी हैं। साथ ही साथ अभी आप अगर करंट IMD का देखेंगे मैप, तो वहां पे कई कई क्षेत्रों में पानी गिर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे कुछ नए नए ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और आपके मेरे हिसाब से जो को पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा सही पॉइंट कहा कि जहां तक बात है कॉटन की, कॉटन का एरिया फिर से थोड़ा चढ़ा है, सोयाबीन का एरिया चढ़ा है। बट MP में सबसे बड़ा विनर जो होगा वो होगा मेज, पर्टिकुलरली जो है आपके इंदौर एरिया, इंदौर और सडन MP में। उसके बाद अगर वेस्टर्न MP की बात करें, तो वहां भी मेज का एरिया आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा। और सतना सतना इलाके में, सतना के आसपास के इलाकों में चावल, उड़द, ये सारी चीजें फिर से वापस आई हैं। अभी तक लोकस्ट का इतना वहां प्रभाव नहीं पड़ा है, तो किसान जोर शोर से सोइंग कर रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, इन सब इलाकों में भी बहुत अच्छी तरीके से सोइंग हुई और सीड इंडस्ट्री समझ रही है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है मानसून का। बहुत बढ़िया बात है इंद्रशेखर जी, क्योंकि आपके आपसे आपसे ये सुनना कि सीड की प्रोडक्शन या सीड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसानों तक पहुंची है और जो रकबा देखने को मिला है वो तो यहाँ पर काफी बेहतर है ही। आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, वो ये कि जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन की दिक्कतें थी, साइक्लोन्स की दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली है, लोकल्स का भी शायद यहाँ पर असर रहा है, उसके बावजूद भी आप कहेंगे जो एक्सपेक्टेशन थी किसानों की तरफ से खरीदारी की, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सीड इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स थी, तो किसानों को तो ऑफकोर्स क्लियरली प्रॉब्लम थी ही, खरीदारी की, लेबर की, ट्रांसपोर्टेशन की, क्रेडिट की। क्या सब किसानों को सीड पहुंचा है, एक तो ये, और दूसरा कि सीड की कॉस्ट को लेकर अब यहाँ पर सीड इंडस्ट्री कैसे देखती है, ऐसे एनुअली अगर हम देखें तो किस तरह का इजाफा यहाँ पर सीड प्राइसेस में है? देखिए मनीषा जी, बहुत सही सवाल किया आपने। सबसे पहले मैं कहूंगा, अभी तक खरीफ सीजन की सीड सेल जो है खत्म नहीं हुई है, तो काउंटर क्लोज नहीं हुआ है और अभी तक हम लोग एक फाइनल अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या वो डिफरेंसेस हैं। बट जो मुझे आप समझिए देश भर से जो मुझे राय मिल रही है, लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है कि किसान इस समय, बिकॉज एक क्रेडिट क्रंच है किसान के पास, कई किसानों के पास पैसा नहीं है इस समय, वो लोग सस्ता बीज खरीद रहे हैं, सस्ता बीज खरीद रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि जितने सस्ते में हो सके उतना काम चलाएं। अब देखिए जो बड़े किसान हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके पास काफ़ी भगवान की दया से वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिजिलियंट है। लेकिन जो छोटा किसान है, वो कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा कंजर्वेटिव तरीके से खरीदे, सस्ता बीज खरीदे और जो बीज उसे मिल सके जल्द से जल्द लगा दे। जहाँ तक बात है बाकी सीड इंडस्ट्री की, आपने बात की, देखिए जो छोटी इंडस्ट्री है, जो छोटे इंडियन कंपनीज है, मेरा सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। छोटी कंपनियां आप समझिए 10 से 15% के मार्जिन पे भी नहीं काम करती हैं।
अब लेबर का प्राइस बढ़ा, उसके बाद साथ ही साथ क्रेडिट पे जो उन लोगों को इंटरेस्ट देने पड़े, जो कि जो बैंक से कवर्ड थे जो लोग, वो तो फिर भी बहुत सेफ है। लेकिन जो लोग मार्केट से पैसा उठा रहे हैं सीड प्रोडक्शन करने के लिए, या जो एलाइड सेक्टर है, क्योंकि आप देखिए बीच का चाहे इंडस्ट्री खोल दी हो सरकार ने, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत मदद की सीड इंडस्ट्री की। इनफैक्ट मैं पर्टिकुलरली नाम देना चाहूंगा आंध्र सरकार की, तेलंगाना सरकार की, जो मेन सीड हब है, उन्होंने हर तरह से कोऑपरेट किया हमारे सीड इंडस्ट्री के साथ। जैसे वो मेंबर, आप फिर से मैं कहना चाहूंगा, 250 लाख क्विंटल सीड्स की जरूरत पड़ती है खरीफ सीजन में, जो हमारे सीड इंडस्ट्री ने और रेलवेज ने भी बहुत मदद की इनको पहुंचाने के लिए। लेकिन राइजिंग सीड कॉस्ट है, ये एक रियलिटी है। जहां तक बात है डीलर और रिटेलर का नेटवर्क है, वहां पे कैश क्रेडिट लाइंस ड्राई अप हो चुकी हैं। हमें ये भी अभी तक पूरा अनुमान नहीं कि कितने सारे रिटेलर किसानों को बीज क्रेडिट पे इस साल दे पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी तक इनका अनुमान लगाना 100% श्योरिटी से मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ जरूर कि किसान कंजर्वेटिव हो